कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहले मैंने आप लोगों को चैट जीपीटी पढ़ाया। चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया। उससे रिटन कंटेंट कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा चैट जीपीटी भी 4 भी मिलता है, लेकिन मैं वो प्रोवाइड नहीं कर रही क्योंकि मेरे मेरा काम चैट जीपीटी से हो जाता है और मेटा एआई से होता है। अच्छा, मेटा एआई क्या है? मेटा एआई चैट जीपीटी 4 है। चैट जीपीटी का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो मेटा एआई है। ठीक है, मेटा एआई पे बेसिकली मैं क्या करती हूँ ये देखें। आप जाएंगे मेटा एआई, आप अभी अपना व्हाट्सएप खोलें, उसके ऊपर ना इस तरह का एक निशान आ रहा होगा गोल सा, अगर किसी ने गौर किया हो, वो मेटा एआई है। ठीक है, फेसबुक ने मेटा एआई जो है ये भी खरीद लिया। तो ये जो मेटा एआई है ये बेसिकली आपके फेसबुक मैसेंजर में भी होगा और आपके व्हाट्सएप मैसेंजर में भी होगा। जरा देखिएगा, व्हाट्सएप खोलें, उसके साइड पे ये छोटा सा इस तरह का निशान आ रहा होगा। अभी जो इतरत कह रहे हैं ना कि मैम वो लॉगिन नहीं हुआ, वो लॉगिन है ऑलरेडी, सिर्फ आपने मेटा एआई करना है और एंटर कर देना है। ये देखें, मैंने इसको कंटिन्यू किया। ठीक है, अब वो मेटा एआई ने ना एक न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया है, जो अभी मैं ऑनलाइन देख रही थी एक वीडियो के अंदर। ठीक है, उसने क्या किया, उसने ना वीडियोस भी क्रिएट करनी शुरू कर दी है। पहले सिर्फ एनिमेट होती थी ना ऑब्जेक्ट, अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मेटा एआई ने वीडियोस जनरेट करना शुरू कर दी है। ठीक है, तो मैं अभी वही वो वीडियो ही देख रही थी कि भाई ये किस तरीके से जनरेट हुई है, कि आप कोई इमेज डालते हैं इसके अंदर, उसके बाद इससे वीडियो जनरेट कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली मेटा एआई। और मेटा एआई में हमने जो है बेसिकली लोगो बनाया था। इतरत मैंने आप लोगों को लोगो जरूर बनाना सिखाए थे, लेकिन उसमें मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना है, लाइक आपकी जो निशा, आपने उसके हिसाब से लोगो बनाना है। तो आपने ऑरम का ही मुझे बना के भेज दिया। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं जो हमने अभी बनाए हैं। ये सारे मेटा, ये देख लें, ये मेटा एआई है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है काइंडली वो अपने सारे होमवर्क्स कंप्लीट करें। मैंने जो चैट जीपीटी पढ़ाया है, मेटा एआई पढ़ाया है, उसके बाद जो कैनवा स्टार्ट किया है, कैनवा का एआई, कैनवा का प्रीफेस, वो मैंने सारा बताया। अब हम कैनवा के ऊपर चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट कैनवा, कि कैनवा के ऊपर कंटेंट हम कैसे बनाएं। देखें, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, यहां पे देखें, दिस इज फूड पांडा। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में कुछ ना कुछ होगा कि मैं क्यों जो है डिजाइनिंग सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। रादर मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है या मुझे अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं, जो भी बच्चियां आती हैं, जो भी बच्चे आते हैं, या उनकी कुरान एकेडमीज होती हैं, वो कहते हैं मैम हमने उसका कंटेंट बनाना है। या फिर वो कहते हैं नहीं मैम हमने ब्रांडिंग करनी है। कोई कहता है मैम हमने अपने कंपनी के लिए डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग का एक रूल होता है। रूल ये है कि सबसे पहले द कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब भी आप लोगो बनाएंगे, अभी तो मैंने आपको एआई के थ्रू बताया ना कि लोगो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लें, ये मैं फूड पांडा पे जा रही हूँ और इसका फेसबुक खोलती हूँ। ठीक है, इसमें अब आप मुझे फूड पांडा को देख के बताएंगे भाई कि इस फूड पांडा के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसी क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है फूड पांडा की। ये मैं करती हूँ फूड पांडा फेसबुक पेज। फेसबुक पे जाते हैं जी। ठीक है, ये देखें फूड पांडा मुल्तान पे जाते हैं। आप देखें इन्होंने कितने पेजेस बनाए, ऑब्वियसली इन्होंने टीम ही रखी होगी ना। अच्छा जी, ये फूड पांडा नहीं जी, हमें तो पेजेस चाहिए। हमें पेजेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जाएं, पेजेस पे जाएं और यहाँ पे लिख दें फूड पांडा। ठीक है, हमें ऑल नहीं चाहिए, हमें जस्ट पेजेस चाहिए। ये लें जी, फूड पांडा का पेज खोल लिया। अच्छा जी, ये हमारे सामने आ गया जी फूड पांडा का पेज। आपके जहन में इसको देखने के बाद, इसके लोगो को देखने के बाद, इसके कवर फोटो को देखने के बाद आपके जहन में ऐसा क्या आ रहा है कि ये क्या है? ये बेसिकली क्या आपके जहन में क्या आता है? देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप अपना कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करते हैं या लोगो डिजाइन करते हैं, या आप फाइबर अपवर्क पे जाके काम कर रहे हैं, वहां पे जाके कोई न्यू कंपनी आपको हायर करती है और वो कहती है मुझे लोगो डिजाइन करके दो। आप उससे पूछेंगे अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि कंपनी कौन सी है। रादर वो फूड की है, रादर वो कोई कार्स की कंपनी है,
ठीक है, वो कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, या आपने मतलब एनीथिंग, आप अपने कस्टमर से पूछेंगे, आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि हाँ भाई आपने तो जो लोगो डिजाइन करवाना है किस किस्म का करवाना है, कंपनी किस किस्म की है। अब बेसिकली फूड पांडा ने अपना जो लोगो रखा, उन्होंने पिंक कलर का रखा। पिंक क्यों रखा? इसलिए रखा कि बेसिकली उन्होंने फूड पांडा बनाया हाउसवाइफ्स के लिए था। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने एक फेमिनिन टच दिया, और ये जो पिंक है ना, ये फेमिनिन टच देता है। और इसमें क्या है, उन्होंने जो हाउस होल्ड लेडीज थी ना, हाउस वाइफ्स थी, उनके लिए ये ऑप्शन रखी कि वो होममेड फूड बनाएं, फूड पांडा के साथ लिंक हो जाए और वो बेचें। और लिटरली मेरी अपनी स्टूडेंट है, जो मेरा पहला, हमारा पहला ब्रांड जो था, जो यमी बाइट है, वो आप जाके जरा इंस्टा पे जाके ना सर्च कीजिएगा इसको। यमी बाइट जो है वो मेरी मतलब मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। एक तो एक्सपेरिमेंट मैंने ई विजन पे किया था, एक मैंने यमी बाइट पे किया था। तो उसमें बेसिकली हमने फूड का बिजनेस शुरू किया था। ठीक है, और वो मेरे बड़ा कामयाब रहा। और लिटरली हमने उसकी फूड पांडा के साथ जब लिंकिंग की तो माशाल्लाह पर डे के हिसाब से 20 to 30 thousand की सेल थी हमारी। तो ये था सारा। इसी तरीके से एक मेरी कई मेरी स्टूडेंट्स हैं, उनके क्लॉथिंग के ब्रांड्स एंड सो ऑन, और मैं फिर उनको बता रही होती हूँ स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो एक कंपनी के लिए होती है वो होती है लोगो मेकिंग। लोगो मेकिंग में हमेशा कलर कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, इसे कहते हैं कलर पैलेट। जब भी आपने कलर पैलेट्स ढूंढने हैं या आपको कलर पैलेट्स चाहिए और आपको लोगों की समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे देखें सर्च कलर पैलेट्स आ रहा है। आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे फूड। आपको फूड का कलर, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट आ गया और वो कहता है नहीं जी मुझे तो फूड कलर चाहिए ना। ठीक है, फूड का मेरा वो, तो मैं क्या करूंगी, फूड लिखूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ये देखें जी, ये सारे फूड के कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेरा लोगो होना चाहिए ना, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए अगर मैं फूड सेलेक्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एड टैग्स, इसमें मैं उसका मैं कहती हूँ अच्छा जी लाइट में होना चाहिए। तो वो अब मुझे ना उस तरह की कलेक्शंस ला के दे रहा है जी। फूड होनी चाहिए, उसके अलावा क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर नियोन होना चाहिए। अब वो मेरा क्लाइंट जैसा जैसा मुझे बताएगा, मैंने उस हिसाब से करना है भाई। रेट्रो हो, विंटेज हो, पेस्टल हो, किस तरह के कलर्स हो। ठीक है, तो अब ये पेस्टल करूंगी तो पेस्टल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अभी सिर्फ सिंपली ये देख रही हूँ कि फूड के कलर पैलेट्स कौन से होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एक कार्स की कंपनी मेरे पास आ गई है, कार। ठीक है, कोई भी कार, आईफोन की कंपनी आ गई है, मोबाइल की कंपनी है, मोबाइल का मैं, अगर मैं मोबाइल का बनाती हूँ तो फिर उसके कलर पैलेट्स कैसे होने चाहिए। तो ये आपके सामने देखे मोबाइल के कलर पैलेट्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जैसे फूड पांडा में आपको एक कलर पैलेट मिला है, इसी तरीके से मैं आपको डिफरेंट लोगोस बताती हूँ जो बड़े बड़े ब्रांड के हैं। ये मैं इमेजेस में गई, ये आपके सामने लोगोज आ गए हैं। ये सारे क्या बता रहे हैं आपको, कि वी आर ब्रांड, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे देखें कि आपके सामने ये बड़ी बड़ी कंपनीज, आखिर ये क्या, इनको क्या पड़ी थी, ये लोगो बना के बैठ गए, क्या पड़ी थी? क्योंकि उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी थी, इसलिए लोगो बनाया। ये जो शेल है, ये इसका लोगो येलो और ऑरेंज कलर का क्यों है? कोका कोला का लोगो रेड कलर का क्यों है, और ये सिर्फ टेक्स्ट में क्यों है? तो इसका मतलब है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस। कुछ टेक्सचुअल होते हैं, कुछ विंटेज में होते हैं, कुछ मिनिमलिस्ट होते हैं। ये आपको जब मैं कल एआई पढ़ा रही थी तो नीचे आ रहा था ना कि जी इस तरह के। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस आना शुरू हो जाते हैं। और ये एडिडास ऐसा क्यों है, मोबाइल में इस तरह से क्यों आ रहा है, सीएनएन ऐसा क्यों है, ये सारे जो लोगोस हैं ये क्यों इस तरह से, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको बता रहे हैं कि वी आर अ ब्रांड। तो ब्रांड बनने से पहले सबसे पहले लोगो सिलेक्ट किया जाता है, और कंपनीज जो है वो लोगो मेकर्स को जो है वो हायर करती हैं। ठीक है, वो लोगो मेकर को हैवी जो है वो पे करती हैं कि वो कोई भी लोगो बना के उनको उस तरह का दे, लाइक उनको जिस तरह का भी चाहिए, उनको 3D चाहिए, उनको जैसा भी चाहिए। तो अब हम चैट जीपीटी पे जाके देखते हैं कि अच्छा फिर टाइप्स ऑफ लोगो क्या है। ठीक है, चैट जीपीटी पे मैं जाती हूँ और मैं उसको कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने परफ्यूम पे काम किया था। ठीक है, मैं उसको चैट जीपीटी को कहती हूँ आई वॉन्ट टू मेक अ परफ्यूम ब्रांड। ठीक है, अच्छा,
गिव मी सजेशन और लोगो। अच्छा, और लोगो, अच्छा ब्रांड कहाँ का है जी? ब्रांड इन पाकिस्तान कर लें। ठीक है, और उसका नेम क्या है? औरम रखा था ना हमने, औरम पे काम कर रहे हैं ना हम। ठीक है, अब ये इसी ब्रांड को हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, हमने एक पाकिस्तानी ब्रांड किया जी, ये जी औरम इसका नाम है, और ये सारा है। अब मुझे इसके ना लोगो की सजेशन दो। ठीक है, कि लोगो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब वो मुझे बताएगा कि भाई ये लोगो आपका इस तरह का होना चाहिए। वो कह रहे कि इस तरह का भाई लोगो बनाओ। ठीक है, और उसको यूं यूं होना चाहिए, और ये सारा कुछ होना चाहिए उसका, यूं यूं ये। अब वो मुझे बता रहा है कि भाई इस तरह का बना लो, ये बेटर है। अब जब मैंने अपना पहला बैच स्टार्ट किया था, लिटरली उस वक्त चैट जीपीटी नहीं था। ठीक है, और हम अपने ही माइंड से क्रिएट करते थे, और हम क्या करते थे, हम कलर हंट पे जाते थे। देखें, चैट जीपीटी वो नहीं है जो इंसानी दिमाग है। एक चीज याद रखिएगा, चैट जीपीटी से आइडिया जरूर लेना है, लेकिन एआई नहीं बन जाना। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ahsanul तकवीम, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब तकवीम उसकी बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला ने क्रिएशन की है। तो एआई हमसे आगे नहीं जा सकता, एक चीज याद रखिएगा। तो अब बेसिकली ये जो कलर हंट है या कलर पैलेट्स है, ये हमारे सामने आ गए। मैंने उसे कहा कि भाई मुझे मोबाइल्स के चाहिए, तो उसने मुझे इस तरह के कलर पैलेट्स दिखा दिए। अब मेरे जहन में ये आइडिया आ गया, अच्छा अगर मेरा अब इधर ही मैं परफ्यूम्स लिख देती हूँ, तो परफ्यूम्स का भी वो मुझे बता देगा कि भाई आप ना इस तरह के कलर्स रखो अपने परफ्यूम्स के। ठीक है, परफ्यूम ब्रांड देख लेते हैं। उसने परफ्यूम में मुझे ये कलर्स ला के दे दिए कि ये इस तरह का कर लो, इस तरह का कर लो। और देख लेती हूँ परफ्यूम में, हम उसे कहते हैं नहीं भाई मुझे तो थोड़े ना आ, ये। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, तो और मजीद जो है यहाँ पे उसने मुझे बताना शुरू कर दी, इस तरह कर लो। अब ये हमारा कलर पैलेट बन गया। अब इसी हिसाब से हम अपने सारे लोगोस बनाएंगे, इसी हिसाब से हमने जो एक दफा कलर सिलेक्ट कर लिया ना, हमने उसी को आगे लेके जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ई विजन है, ठीक है, उसके जो कलर्स है ना, हमारे सारे बैनर्स उसी कलर के होते हैं। फूड पांडा पे देख लें, ये देखें, आप देखें यहाँ पे सारी थीम एक जैसी है। ठीक है, और क्या है कि पिंक है, तो पिंक के पीछे ये तीन चार कलर्स हैं ना, अब यही हमारे कलर पैलेट्स हैं। आज आप सबने अपना अपने ब्रांड का कलर पैलेट सेलेक्ट करना है, और एक लोगो डिजाइन करना है थ्रू कैनवा। अब हम चलते हैं कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे, तो आपके पास, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैंने तो आपको कैनवा एआई का बताया था ना, अब मैं आपको टेम्पलेट्स का बताती हूँ। ये आपके डिजाइन हैं जो आप बनाएंगे, ये आपका एआई है जो मैंने आपको यूज करना सिखाया है, ये होते हैं जी टेम्पलेट्स। ठीक है, इन टेम्पलेट्स के ऊपर आप जाओगे, और यहाँ पे आप लिखोगे लोगो। ठीक है, अगर आपको वहां से भी समझ नहीं आ रही, आप यहाँ से बना लें। अच्छा, परफ्यूम लोगो में भी देखें, अब आपके पास डिफरेंट लोगोज आ गए, यहाँ पे आपके पास बने बनाए डिजाइन आ जाते हैं, और लिटरली आपको फाइवर पे, अपवर्क पे इस तरह का क्लाइंट मिल जाता है जो आपसे कैनवा के डिजाइन बनवाए। मैंने कैनवा पे लोगो बना के ना अपने क्लाइंट्स को सेल किए थे, और लिटरली मेरे स्टूडेंट्स ने भी कैनवा पे ही लोगो बना के, उस वक्त एआई नहीं था, लेट मी टेल यू, एआई नहीं था, फिर भी अब हमने क्या करना, लोगो चाहिए हमें। मैंने यहाँ पे लोगो सिलेक्ट किया, स्टाइल में देख लें कौन सा। अब ये देखें, दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स, ये आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि भाई मुझे फनी चाहिए, मुझे ब्यूटीफुल चाहिए, मुझे प्रोमो चाहिए, गॉथिक चाहिए, रस्टिक चाहिए, मोनोक्रोम, डेलिकेट, किस तरह का होना चाहिए, रेनबो हो, शेप हो, है ना हो। मुझे ना ज्यादा अच्छे लगते हैं 3D, आर्टिस्टिक होने चाहिए, राउंड हो, 3D, मुझे 3D अच्छा लगता है, एक मुझे 3D अच्छा लगता है। हर किसी की ना अपनी वो होती है, अब आप लोगों को जैसा भी अच्छा था, उसने ना मुझे परफ्यूम में इस तरह के 3D इफेक्ट जो है वो ला के देने शुरू कर दिए कि ये देखें जी, ये। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ परफ्यूम के हिसाब से मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं उसको परफ्यूम लोगों की जगह ना परफ्यूम खाली ले, लेट्स सी। वो अभी क्रिएट कर रहा है, वो कह रहा है क्रिएट अ ब्लैंक लोगो। कल हमने एआई से बनाया था, आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं आता ना, तो हम कलर पैलेट्स के साथ इसको चेंज कर लेंगे, नो इशू।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो मुझे परफ्यूम के हिसाब से तो कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं जी, ये मजेदार नहीं है। हम ऑल करते हैं, 3D नहीं। ठीक है, हम ऑल स्टाइल्स में जाएंगे। अच्छा, ऑल स्टाइल्स में देखें, आपके पास मल्टीपल, आपके पास यहाँ पे आ गए हैं परफ्यूम के हिसाब से। ठीक है, ये आप इसमें से कोई भी बना लें। ठीक है, ये देखिए परफ्यूम की बोतल बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कोई एक, ये देखिए ये भी अच्छा है। लोगोस है, मतलब यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ लोगोस मिलेंगे, और वहां से सिलेक्शन आपने अपने क्लाइंट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से खुद करनी है। ठीक है, क्लाइंट का एक चीज ख्याल रखिएगा, पहले क्लाइंट की बात ना गौर से सुनते हैं, बहुत सारे लोग ना क्लाइंट की बात गौर से नहीं सुनते। अभी परसों मेरा एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, और एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में हुआ है, और लिटरली उनको ये नहीं पता कि क्लाइंट को डील कैसे करते हैं, वो बस अपना ही सुनाने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करते होते क्लाइंट के साथ। हमेशा पहले क्लाइंट की पूरी बात सुनते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सोल्यूशन बताते हैं, पहले से ही नहीं सोल्यूशन बता देते। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ख्याल करनी है, अदरवाइज आपका क्लाइंट गया। जैसे मैं एज अ क्लाइंट उनके पास गई थी, और लिटरली मैं बड़ा बहुत बड़ा दिल लेके गई थी कि मुझे इन्हीं से ही पढ़ना है या इनसे ये कोर्स करना है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड, मैंने कहा नहीं भाई, सॉरी, इधर नहीं, इधर से कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आपने कभी भी नहीं करना कि आपका आया हुआ क्लाइंट जो है ना वो भाग जाए, जिसमें आपने एड्स बहुत अच्छे चलाए हों, और फाइनली क्लाइंट आपका चला जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज आ गए हैं यहाँ पे। इसमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करना है। अब मेरा क्या था, मेरा ऑरम था ना, ऑरम का क्या था, हमने देखा कि जी वो कहता कि जी आप ना अ, जो इसका कलर है वो गोल्डन में सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हम इसमें गोल्डन में देख लेते हैं। अगर गोल्डन नहीं भी है तो हम उसको गोल्डन बना देंगे। ठीक है, मैं आपको गोल्डन करना भी सिखा दूंगी, और ये देखें ये भी अच्छा है। ठीक है, और वैसे भी बता देती हूँ, यहाँ पे मुझे एक पसंद आया था, ये देखें ये बॉटल बनी हुई है। ठीक है, अब हम इसको कस्टमाइज, अब जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, तो देखें इसके जैसे और बहुत सारे खुल गए। सेम उसी तरीके से ये देखें, ये बना हुआ है, ये परफ्यूम की बोतल की तरह का बना हुआ है, और ये सारे। ठीक है, अब क्या करूंगी, मैं इसको कस्टमाइज करने जा रही हूँ। कस्टमाइज पे आपने क्लिक किया, कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करना था, मैंने ऑरम लिखना था। ठीक है, ऑरम, ऑरियम था, ऑरियम। और यहाँ पे मैं लिखूंगी सेंट्स, सेंट्स। ठीक है, ऑरम सेंट्स। ठीक है, ये मेरा लोगो जी बन गया आराम से। मुझे ये कलर्स पसंद नहीं आ रहे, मैं वापस जाती हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं उसको कहती हूँ भाई मुझे परफ्यूम के कलर्स बताओ। परफ्यूम गोल्ड, गोल्ड में देखते हैं वो क्या क्या ऑफर करता है मुझे। उसने कहा अगर आपने परफ्यूम गोल्डन कलर का बनाना ना, तो कुछ इस तरह से हो उसके कलर्स ना, कुछ यूं वाले हों। ठीक है, या फिर इस तरह से हो, गोल्ड टच देना तो ये वाला दे दो। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये हम जो अब बैनर्स बनाएंगे ना इसके, उसके कलर स्कीम्स आ रही हैं, ये आपकी डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं कि भाई इसके साथ ये कलर्स हैं, ये आप रख के देख लो, आपको बेहतर लगते हैं तो आप इस तरह का बना लो। बेसिकली ये इसलिए होता है, जैसे ये देखिए गोल्ड एंड व्हाइट है। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो कलर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर पसंद आ गया है। ठीक है, मैं क्या करूंगी कि ये जो है ना इसको मैं कॉपी किया, ये कॉपी हो गया ना कलर, मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा है। और मैं यहाँ पे जाने के बाद ये जो इधर बैकग्राउंड कलर है ना, इस पे क्लिक करूंगी, और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब ये कलर आ गया मेरे पास, और मैं इसको यूं चेंज कर दूंगी कि जी हम ये चेंज करके देखते हैं, लेट्स सी कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। और ये जो गोल्डन के पीछे एक उसने छोटा सा ये सर्कल दिया हुआ है, लेट्स सी के यहाँ पे मजीद और कलर पैलेट्स कौन से हैं, रादर हमें ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, या ये तो नहीं अच्छा लगेगा। मैं एक और कलर पैलेट देखती हूँ यहाँ पे, जो कि इसी कलर के साथ हो, ये वाला हमने चूज किया ना, ये वाला। अब हम गोल्डन के साथ देखते हैं कि अगर हमारा ऊपर वाला जो है वो इनमें से कोई हो जाए। अब ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये है ना, यहाँ पे आई थिंक सो, अगर
बैक वाइट हो जाएगी तो फ्रंट फिर इसका कौन सा होगा? फ्रंट भी इसका वाइट ही हो जाएगा बैक। ठीक है, इसको वाइट करके, फुली वाइट करके देख। ये देखिए उसने ना उसके साथ के कॉम्बिनेशंस मुझे देना शुरू कर दिए, वो कह रहे हैं ये रख के देख लो, ये रख के देख लो। ठीक है, इट्स लुकिंग गुड। ये रख के देख लो। ठीक है, लेकिन ये ऑड लग रहा है, बहुत ऑड लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? मोस्टली वैसे ना लोगो सिंपल ही बनते हैं। अब ये देखें, मैंने इसके सारे कलर्स चेंज कर दिए और ये कुछ इस तरह का बन गया। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना और मैं यहाँ डिजाइन्स में जाती हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ना और भी हमारे पास परफ्यूम्स के ब्रांड्स खुल गए हैं। ये देखें, आ रहे हैं नजर साइड में। अब मैंने जैसे ही इसके ऊपर देखें, ये इसके कलर टेम्पलेट्स हैं, वो कह रहे हैं इसको चेंज करना है तो कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट ने मुझे कह दिया नहीं भाई मुझे गोल्डन में ही चाहिए, फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं इसको गोल्ड कर दूंगी सिंपल। ठीक है, मैं इसके कलर्स चेंज कर दूंगी। ये ले मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसके कलर्स किस तरीके के रखते हो, और आपको कैसे इसका कलर पैलेट अपने हिसाब से सेट करना है। ये देखें, ये रेड था बेसिकली, इसको व्हाइट करके, बल्कि व्हाइट भी नहीं, येलो करके देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। उसने किया क्या है कि ये भी किसी ने बनाया ही होगा। ठीक है, अब हम मैं यहाँ पे जाके सिर्फ ओरियम लिखती हूँ तो ये मेरा न्यू परफ्यूम ब्रांड बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इसका साइज छोटा कर देती हूँ। ये हमारा ओरियम बन गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो आपको बेटर लगता है, जो कलर कॉम्बिनेशन आपको बेटर लगता है आप उसको वो कर लें। अब यहाँ पे देखें हर चीज का कलर है जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये हम जिसके ऊपर इसका है, ये हमें पसंद नहीं आ रहा, आप इसको गोल्डन करना चाह रहे हैं, रेड एंड गोल्ड में करना चाह रहे हैं, इसको गोल्डन कर दें। ठीक है, ये लें, इसका हम गोल्डन कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ रही है क्लास? ये देखें, ये सारा गोल्ड हो गया। ठीक है, आपको ये कलर पसंद है आप ये कर लें। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं इसको फिर ओरियम करती हूँ। ये ले, आपको ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा है, इसका टेक्स्ट चेंज कर लें। ठीक है, देर आर मेनी अदर टेक्स्ट जो कि आप चेंज कर सकते हैं। ये ले, ठीक है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें। ठीक है, आपका जो क्लाइंट है जिस या जो खुद आपको पसंद है आपने उसके ऊपर जाना है। इस तरीके से आपने जो है अपने इनको लोगोस को आज बनाना है। लोगोस आप डिजाइन करें। ठीक है, और कलर पैलेट्स के हिसाब से डिजाइन करें। देन यू विल कम टू नो कि जी ये लोगोस में क्या हिसाब किताब होता है, किस तरीके से ये सारा कुछ होता है। और इसको भी हम, क्योंकि हमने बाकी सारा चेंज किया ना, तो उस हिसाब से हम सब पूरी कलर कॉम्बिनेशन हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारा जो है ये एक लोगो बन गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास? किस किस ने अभी तक अपने ब्रांड का लोगो बनाया है? फौजिया आपने बना लिया?